आप सब लोग जानते हैं चाइना का माल ज्यादा दिन नहीं बिकता है, तो मैं चाइना के नहीं बनना चाह रहा हूँ, कंपनी का माल बनना चाह रहा है, कंपनी में काम करना चाह रहा है, और कंपनी में काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं एक शब्द कह देना चाह रहा हूँ, अपनी एकता का परिचय देना, घबराना नहीं, और कुछ जैसा में हमको भी समझाना कि नौकरी पानी ड्यूटी है ना बोलना, तो तुम्हारी कुछ समय के लिए है। तो जो भी कुछ है संगठन का साथ दें, और यूनाइटेड फोरम ने कल आह्वान कर दिया है, आज का समय दिया गया है, आज अगर मांगे हमारी नहीं मानी जाएगी तो कल से रेगुलर एम्प्लॉइज भी हमारे साथ होंगे। ये बात सुन लो, और मैं उनको कह देना चाहूंगा, रेगुलर एम्प्लॉइज हमारे साथ आने वाले हैं, अधिकारी बोलेंगे, मेरे को ये समझ में आ रहा भाई फिर ऑफिस कौन खोलेगा। अभी देखा मैंने शटर लगी थी, दोनों हमारे साथ बैठे, मेरे साथ चाय बुलवाऊं क्या? अरे नहीं नहीं बोले, मेरे साथ बुलवा दे रहा हूँ, सामने आया 5 मिनट, साहब को चाय बुलवा के आया मैं, क्या करे भाई, ठीक है। लेकिन उनको तो ऐसा लग रहा था हमारा सिस्टम चल रहा है, कमियां मैं अपनी सिस्टम की भी मांगना चाहूंगा। भाई मैं कहता हूँ आप अधिकारी है, कुछ कर्मचारी है, अधिकारी है, आपकी पीएस लेवल तक की मीटिंग होती है, कभी आपने यहाँ से कोई लेटर लिखा, फॉरवर्ड हुआ हर डीसीओ से, हर सर्किल वाइज कभी लेटर गया क्या कि हमारे यहाँ रेगुलर कर्मचारी की कितनी कमी कर रही है? दो रेगुलर एम्प्लॉइज है, वो क्या थोड़ा धीरे चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते ना साहब। आप अपनी बात को विभाग तारीख से ऊपर रखते क्यों नहीं है? नहीं रखेंगे ना, क्योंकि उनको साथ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सबको अपनी अपनी लगी हुई है, सब अपना अपना चाहते हैं, सब अपना भला चाहते हैं, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। कौन संविदा वाला आई डोंट नो, साउथ वाला आई डोंट नो। काहे साहब हम नहीं, आप हमें नहीं जानते हो क्या साहब? आपको जानना पड़ेगा हम कौन है, सिस्टम में आए हुए हैं, हम भर्ती हुई है हमारी, हमने योग्यता देकर के अंदर आए हैं। हमारे भाइयों ने कितने यहाँ बीच में से बलिदान हो चुके हैं, कभी किसी को इस बात का फील है? कितने कर्मचारी की डेथ हो गई, जाने का आंकड़ा है कहीं सरकार के पास में? कोई आंकड़ा नहीं है, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यों कंपनी का था, क्यों था भाई? क्यों कंपनी का तुमने नीति बनाई इसलिए क्यों कंपनी का हो गया? क्यों हुआ क्यों कंपनी का? क्या उसकी मौत नहीं है क्या? उसके परिवार के साथ आज फोन कराए, कोई बोलेगा जा करके? कोई देगा समर्थन इस बात का कि उसके परिवार के साथ गलत हुआ करके? साहब हम कहते हैं कि सरकार का एक मानना है कि हमारे पास फंड नहीं है। काय नहीं भाई फंड तुम्हारे पास? चलो तुम हम बताए तुम्हारी नीति इतनी बेकार टाइप की हो रही, तो तुम्हें तो फंड तो मिलना भी नहीं है, तुम बैंक से लेकर जा रहे हो। आप फंड नहीं है ना, हमारे पीछे जो संविदा लगा ना उसको सबसे पहले रिव्यू करो, हम उसके बाद में नियमित कर लगा दो, मत दो हमको पेमेंट, मत बढ़ाओ हमारी पेमेंट। हमें नियमित की तरह मेडिकल सुविधाएं दे दी जाए, हमें सीएल दे दी जाए, ईएल दे दी जाए, हम उतनी सैलरी में काम करने के लिए तैयार है। करो ना नियमित। आप नियमित नहीं कर सकते क्या विभाग 3 साल के लिए चलेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा क्या बिजली विभाग? बंद हो जाएगा क्या बिजली विभाग जो हमें 3 साल के लिए बस रख रहे हैं? तुम सब जानते हैं विभाग आगे भी चलने वाला है, लेकिन इनकी पॉलिसी बता दूं ये क्यों संविदा आउटसोर्स सब चल रहा है, फलाना सो हमका सो ढिमका सो, तो करे तुमने हम फलाना अलाना, हम समझ आ जाएगा कि क्या होता फलाना। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि इनका एक ही प्रोपेगेंडा है, इनका प्रोपेगेंडा सिर्फ ये है कि हमें आगे चल के निजीकरण में देना है। तो मेरे भाई एक बात बता दूं, मैं इस मंच के माध्यम से सशक्त कह देना चाह रहा हूँ, ये बात रेगुलर एम्प्लॉय चेहरे में डाल दे, जिस दिन अगर रेगुलर नियमितीकरण हो गया ना, सारे आउटसोर्स में हो जाओगे भाइयों। ये बात जरा प्रेमी कोई मत रहे ना, ये चक्री चलेगी ना तो सारे एक हो जाएंगे, फिर सब बोलेंगे हम सब एक है। इसलिए कहते हैं ये सिस्टम बना हुआ है। आज भाई हमारे विभाग की बहुत आवश्यकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में इतने विभाग है, सभी जगह इन्होंने एक ही फंडा अपनाया रखा है भाई, लोग लिए दिए और बस आउटसोर्स में रख लो, कोई ठेका में रख लो, उसमें रख लो, 2 दिन बाद कोई 2 बात बोल दे तो साथ में हटा दिया। साथ में कोड भी नहीं ले सकते हो, कोड भी नहीं जा पाओगे आप साहब। यहाँ हम भारतीय है, हम संविधान के थ्रू हमारे सारे पालन करते हैं, तो क्या हम कोड भी नहीं दे सके? ऐसा कैसा तुमने प्रबंध बना के रखा है, कैसा एग्रीमेंट करा लिए हमसे? आप अभिवितरण बोर्ड से आप भाई मेरे कोड भी नहीं जा पाओगे। ध्यान रखना, आपके सारे अधिकार को सीज कर दिया गया है। 12 साल हो गए संविदा में नौकरी करते, आउटसोर्स में नौकरी करते, आगे जाके क्या करो? कल को हटा दोगे तो डर रहे हैं ना कि हमारी नौकरी चल जाए। डरना मत मेरे भाई, उनको बता दे रहा हूँ मैं, कल भी देखो निकाल देंगे तभी देखो वही डर बना रहेगा जो आज बना हुआ है। अरे निकाल दो ना साहब, हमें बिल्कुल डर नहीं है। इस विभाग के हम किराएदार है मेरे भाइयों, ध्यान रखना इस बात का, इस विभाग के हम किराएदार है। तो सब लोग जानते हैं किराएदार की वैल्यू कितनी होती है। एक किराएदार होता है ना, मकान वाली बोलता है थोड़ी बहुत भाई थोड़ा आराम से आएगा, थोड़ा आराम से जाएगा, रो नहीं तो खाली कर देना, हमें डिस्टर्बेंस होता। क्या डिस्टर्बेंस हो रहा भैया? क्या डिस्टर्बेंस हो रहा? हम काम नहीं कर रहे तुम्हारे विभाग का, कर रहे हैं ना काम। मैं बता दूं, बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है इसमें संविधान भी काम नहीं करता है। अब आप बोलोगे कैसा काम नहीं करता? भाई काम ऐसा नहीं करता, संविधान में लिखी था 8 घंटे के ऊपर आप किसी से काम नहीं करा सकते। एक बार बता दो, कोई है यहाँ पर जो 8 घंटे के अलावा दूसरा काम नहीं करता हो? सब लोग 24 घंटा काम करते। फील्ड वालों की बात करूँ मोस्टली, जो है साहब हमारे लिए अलग से संविधान है क्या? या फिर हमारा संविधान पढ़ा दो हमें।
भाई जब सरकार कह रही है संविधान कह रहा है 8 घंटे किसी से ऊपर काम नहीं करा सकते, हमसे काहे करा रहे हो? और हमसे करा रहे तो फिर हमें अपना समझो ना, उस सिस्टम का अभिनंदन समझो ना, हमें दो ना नियमितीकरण, हमें यार भाई लोगों को करो ना सवेलियन, क्यों नहीं कर रहे साहब? आप 16,000 पेमेंट दे रही सरकार, थर्ड पार्टी को खड़ा कर दी, थर्ड पार्टी जाने काहे वो अलग से है क्या? उनकी योग्यता लगी तुम्हारे विभाग में, सब कुछ है, योग्यता रखता है, अनुभव रखता है, मौतें हो जाती, डेथ हो जाता, भाई एक्सीडेंट, आप बोलोगे हमारा कर्मचारी नहीं है, किसका काम कर रहा था वो? मैं पूछना चाहूंगा काम किसका कर रहा था? तो प्रबंधन का काम कर रहा था, सिस्टम का काम कर रहा था ना। तो हमें अपने अधिकारी को जागना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एकता से ही सब कुछ संभव है, वरना हम ऐसे बिखरे रहेंगे ना तो हमें कोई कुछ नहीं करने वाला, हम कचरा है, कचरे समझेंगे हमको। और ये अच्छा रुझान है। मैं बता दूं मध्य क्षेत्र थोड़ा वीकनेस है इस बात का कि वीक पॉइंट ये है कि यूनाइटेड फोरम 21 तारीख से हमारे समर्थन में नहीं आया। इस वजह से बहुत से लोगों के माइंड में आउटअप चल रहा था कि कुछ लोग का कह रहा था कि हम 21 से आए या 23 से आए, हमारे यहाँ तो कोई माहौल ही नहीं है। काहे माहौल नहीं है भाई तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे मन में माहौल है? तुम्हारे मन में माहौल होना चाहिए सबसे पहले। अरे मन में माहौल बना लो, मैं परिवार की ओर देखो 110% तुम्हें सफलता मिलेगी। भाई तुम माहौल तो बनाओ, एक एक लोग सब लोग आए, कल वहाँ कम लोग आए थे, आज देख रहे हैं यहाँ पे, और कल देख लेना फिर क्या होने वाला। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही हम किसी को खुद सुधरो, दूसरों को सुधारने की कोशिश करो। और मैं ये कह देना चाहूँ कि हमें अधिकार के लिए तो बिल्कुल लड़ना चाहिए भाई। आप देखते कुछ भी होता, आउटसोर्स वाला बेचारा डरा होता है, अधिकारी कुछ ही बोल दे, उसका सारा काम कर 1 मीटर डेढ़ भाई है रेडी कर रहा है, आज उस खंबे में करके काम कर रहा है, कुछ भी करे जा रहा है, कुछ भी नहीं किया बनाया जा रहा है। अरे भाई उसकी योग्यता है नहीं है, कुछ भी है, तो ये कोई गलत है ना। आप अपने अधिकार के लिए कभी किसी से बोल नहीं पाते, कारण ये है क्योंकि आपको हटाने का डर है। तो अगर ये हटाने का कीड़ा जब तक तुम्हारे दिल में बना रहेगा ना, तुम कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसके लिए एक ही शर्त है, एक ही मंच है, वो है हमारी एकता। और इस एकता का परिचय देते रहे तो सबका कीड़ा मर जाएगा, 110% सबका कीड़ा मर जाएगा। तो ये कीड़ा जिस दिन मरा तो हम लोग सब स्वतंत्र होकर काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, विभाग का जितना हाथ दे रहे थे कल भी उतने समय देंगे। ठीक है लाइट फाट होती कुछ होगा, 24 घंटे काम पूरी करने के लिए तैयार है। हमारे दिल में ये बात नहीं थी कि हम 24 घंटा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे सहपाठी भी कर रहे हैं। और दूसरी बात मुझे विभाग की सबसे कड़ी कमी खलती है, वो है प्रोटेक्शन की। भाई मेरे और भी विभाग है, और भी विभाग है, दूसरे विभाग की बात करें आप ना, कुछ भी होता पूरा विभाग हाथ में जाता। हमारा विभाग बिल्कुल विपरीत है, यहाँ वही काम हो रहा है जो संविधान में नहीं है। हमारे विभाग में धोखे से कुछ कर्मचारी से गलती होती ना, सबसे पहले अधिकारी जाएगा, रिपोर्टिंग अधिकारी जाएंगे और सबसे पहले कर्मचारी की कमियां देखेंगे। अच्छा डिस्चार्ज लगी थी, डिस्चार्ज लगी थी नहीं लगी है, फैन क्लब लगाया था, परमिट लिया था, ये सारी कमियां निकालते जा रहे हैं। यार आप जानते हैं भाई ये सब कुछ हो रहा है तो आपको पता है, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट होता है ना तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। इसलिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपना एकता का परिचय दे, अपने दिल में बैठा ले, हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे मानी न जाए। एक ही से लगा लो और इस मन से सब लोग इस बात को शपथ लो सब लोग कि जिन भाइयों को निकाला गया है 28 से 22 लोग कुछ भाई को निकाला गया, उनके साथ अन्याय होने मत देना, उनके साथ अन्याय होने मत देना। वो भी हमारे साथ थे, जब तक अगर उन्हें अंदर नहीं किया जाएगा, उनके साथ किसी प्रकार का टर्मिनेशन बनाया जाएगा, सब लोग एक हो जाना, एक फोन एक मैसेज में, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। और हटाया जाए सब लोग खत्म कर लेना, ठीक है साहब हमें सबको वन साइड एक बार में हटा दिया जाए, कोई बात नहीं, आज अंदर देना कल अंदर रहेगा, हमें डर नहीं है, कोई डर नहीं है। और ये गलत फहमी निकाल देना कि हमें रेगुलर कर दिया जाएगा बिना लड़े, कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। एक भी रेगुलर नहीं होने वाला है बिना लड़े, एक का भी संविलियन होने वाला है, एक का भी संविलियन नहीं होने वाला है, लेकिन होगा तो एक ही शर्त में, जब आप एक होंगे। अब जब सिस्टम चल रहा है ना, या आप लोग फलाना सो रमका डोर से, तो आप सही बोले थे मामा जी ने कि ये व्यवस्थाएं बिगाड़ते हैं। भाई मेरे सबने व्यवस्था बिगाड़ दी आप लोगों ने, मामा जी आपने झूठ नहीं बोली, बात सत्य थी, वो आज लिख रही है हमें। तो मैं अपनी बारी में विराम देना चाहूंगा और भी मेरे साथी उनको भी समय देना चाहूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद। निश्चित तौर पर